नमस्कार दोस्तों और जय हिंद। आज हम लोग कुमार अजीत क्लासेस में आपका फिर से स्वागत करते हैं। आज हम लोग नाउन के अंतर्गत केस को जानेंगे। नाउन में केस कितने प्रकार के हैं उसको देखते हैं। सबसे पहला जो है वो है सब्जेक्टिव केस। इसी को हमनी के नॉमिनेटिव केस भी कहिले सन। दूसर का जौन होला ओकरा के ऑब्जेक्टिव केस कहिले सन, वह एक्यूजेटिव भी हो। तीसर का जौन हमनी के जाने के बाद ओकर नाम हो कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब। आ चौथ का जौन हमनी के जाने के बाद वह वोकेटिव केस। आ सबसे अंत में हमनी के पॉजिटिव केस के जानल जाई। तो आज जौन बात नाउन के केस के अंतर्गत हमनी के सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, कॉम्प्लीमेंट, वोकेटिव, पॉजिटिव के जानकारी एक एक करके एग्जाम्पल देख के जाने के बा। ठीक बा। तो सबसे पहले हमनी के समझे के बा कि अगर कोनो सेंटेंस बा आ वो सेंटेंस में वर्ब के पहले भी अगर नाउन बा आ वर्ब के बादो एगो नाउन बा, तो जौन पहले नाउन आई उस सब्जेक्टिव केस में रही, आज जौन बाद में आई वो ऑब्जेक्टिव केस में रही। जैसे सुमन हेल्प्स मीरा, तो सुमन हो गई सब्जेक्टिव केस, अब मीरा हो गई ऑब्जेक्टिव केस। अगर एकरा के बदल के लिखल जाए मीरा हेल्प सुमन, तो सब्जेक्टिव अब मीरा हो जाई, क्योंकि वर्ब के पहले जौन नाउन आवेला उहे सब्जेक्टिव केस में रही। अब वर्ब के बाद अगर जाई तो वो ऑब्जेक्टिव केस हो जाई। दूसर का एग्जाम्पल देखे के एमे कहता मोहन गेव यू अ पेन। मोहन के बाद गेव क्रिया है, तो मोहन के गेव के पहले जौन आइल बा तो सब्जेक्टिव केस हो गई, लेकिन यू आ पेन जौन बा ई दू गो शब्द ऑब्जेक्ट बा। तो अब ऐसनो सेंटेंस होई जौना में वर्ब के बाद दू गो ऑब्जेक्ट आई, तो उनमें से एगो जौन बा तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होई आ एगो इनडायरेक्ट होई। अब कौन बा तो डायरेक्ट होई तो जो नॉन लिविंग बीइंग होई। जैसे पेन बा, पेन का हो निर्जीव, एकरा में कोनो जान नहीं खे, ई दौड़ के कहीं जा नहीं खे सकत। तो ऐसन चीज जौन इन नॉन लिविंग बीइंग बा उ सब के सब का होई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहाई। आ यू जौन बा ई कोनो लिविंग बीइंग के रिप्रेजेंट करता, तो एकरा खातिर एकरा के इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहल जाई। आ जौन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होला ओकरे के हमनी के डेटिव केस कहिले सन, आ जौन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होला ओकरा के एक्यूजेटिव केस कहिले सन। ई बात हमनी के क्लियर हो गई। एकरा बाद अब तीसर का एग्जाम्पल में हमनी के देखे के बा कि सोहन इज ए बॉय। तो एमे क्रिया जौन बा तौन इज बा, ओकरा पहले एगो नाउन बा सोहन आ एकरा बादो एगो नाउन बा बॉय। अब एजिन समझे के बा कि हई तो सब्जेक्ट हो गल सोहन, चूँकि क्रिया के पहले ही नाउन आइल बा, लेकिन क्रिया के बाद जौन नाउन आइल बा बॉय का ई ऑब्जेक्ट ह तो ना। एजिन ई बात समझे के बा कि बॉय कोनो अलग नहीं खे, उ सोहने के रिप्रेजेंट करता। सोहन इज ए बॉय, लड़का कौन है तो वो सोहन है। इसलिए जब इस तरह से नाउन का प्रयोग हम करेंगे तो उस नाउन को हम लोग क्या कहेंगे, कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। और अभी ये क्या है, ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब जो है सो सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है, यानी सब्जेक्ट के अर्थ को पूरा करने के लिए आया है। ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट समझने के लिए अब देखिए चौथा एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पल का कहता कि नीतू मेड हिम फूल। नीतू ने उसको मूर्ख बना दिया। तो मूर्ख किसको बनाया, नीतू ने स्वयं को नहीं बनाया है, उसको हिम के लिए, हिम को मूर्ख बनाया है, आ हिम के लिए ही फूल आया है। तो ये जो फूल वर्ड है वो हिम का ही क्या है, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। इस तरह से हम लोग समझ गए कि कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो वाक्य के अर्थ को पूर्ण करने के लिए, पूरा करने के लिए आता है। एक बात ध्यान रखिएगा, अगर कॉम्प्लीमेंट के स्पेलिंग में यहाँ आई दिखे तो उस कॉम्प्लीमेंट का अर्थ अलग हो जाता है। ठीक है, जैसे किसी को आप किसी अच्छे कार्य पे उसको कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ठीक है, प्रोत्साहित कर रहे हैं, तो वहाँ वो भाव हो जाता है। लेकिन अगर आई की जगह ई रहे तो यहाँ कॉम्प्लीमेंट पूरक है। इस बात को हम लोग समझ लिए। अंत में अब देखते हैं कि वोकेटिव केस का होला। तो वोकेटिव केस जैसे अगर केहू कहता राजू स्टैंड अप, ए राजू खड़ा हो जाओ,
तो ए राजू खड़ा हो जाओ, तो यहाँ राजू के बाद देखिए कॉमा आया है। और जब राजू के बाद कॉमा आया है तो यहाँ पे राजू जो है ये वोकेटिव केस में है। ये नाउन जो है सो अभी सब्जेक्टिव नहीं है, ये वर्ब का जो है सो सब्जेक्ट नहीं है, ये वर्ब जो है ये नाउन जो है सो वोकेटिव केस में है। यहाँ पे देखिए नेहा योर सिस्टर इज ए गुड सिंगर। यहाँ पे आप देखेंगे कि वर्ब के पहले दो दो नाउन आया, दो दो कोमा लगा हुआ है। तो ये नेहा तो वोकेटिव केस है, लेकिन योर सिस्टर जो है इसको हम लोग कहते हैं केस इन ए पोजीशन। तो इस बात को भी हम लोग समझ गए कि वोकेटिव किस तरह से होता है। वोकेटिव को ही हम लोग हिंदी में कहते हैं संबोधन कारक। अब हम लोग चलेंगे पॉजेसिव केस को समझेंगे। पॉजेसिव केस का होला? पॉजेसिव केस के मतलब भइल कि पॉजेसिव केस केहू पर अपन अधिकार संबंध प्रकट करेला, उ दूसरा पर अपन अधिकार देखावेला। जैसे राम्स पेन, अब ये देखे के बा कि राम जौन बा अपन पेन पर अधिकार देखावे खातिर अपना संगे का लगैले बा एपोस्ट्रॉफी आ साथ में एस। तो एह तरीका से नाउन जौन बा अपन पॉजेसिव केस बना के दूसरा नाउन पर अपन संबंध प्रकट करेला। काउज टेल ये भी लिविंग बींग है, लेकिन जब नाउन सिंगुलर से प्लूरल हो जाई आ ओकरा अंत में एस लागल होई तो खाली एपोस्ट्रॉफी जोड़ के वो अपन पॉजेसिव केस बना ली। जैसे बॉयज हॉस्टल, गर्ल्स रूम। और अंत में अगर नाउन प्लूरल है और वो जो है सो अपने अंत में एस नहीं लेता है तो हमको उसका पॉजेसिव केस बनाना होगा। तो फिर से हमको वही सिंगुलर वाला तरीका उपयोग में लाना होगा कि हमको जो है एपोस्ट्रॉफी लगाना होगा और फिर एस जोड़ना होगा, तब जाके उस नाउन का पॉजेसिव केस बनेगा। अब देखिए कुछ ये तो हम लोग कहे कि भाई जो लिविंग बीइंग है वो एपोस्ट्रॉफी एस लगाएगा और अपना पॉजेसिव केस बनाएगा, लेकिन कुछ ऐसे नॉन लिविंग बीइंग भी हैं जिसको ऑथर्स ने पर्सोनिफाइड किया है, उसको मानवीयकरण कर दिया है अपने बुक्स के अंदर। तो ऐसे चीज़ों को हम लोग जब बनाते हैं तो उसका भी क्या करते हैं एपोस्ट्रॉफी एस जोड़ के उसका पॉजेसिव केस बनाते हैं। जैसे सन क्या है, ये नॉन लिविंग बीइंग है, नेचर भी है नॉन लिविंग बीइंग है, इनका भी इंडिया ये भी कोई लिविंग बीइंग नहीं है, फिर भी इसका देखिएगा पॉजेसिव केस एपोस्ट्रॉफी एस के साथ बन रहा है, क्योंकि ये सब एक्सेप्शन है। जो भी पर्सोनिफाइड किए गए हैं, मानवीयकरण किया गया है जिसका, उसको इस तरह से हम लोग बनाएंगे। कभी कभी समय को दर्शाने के लिए भी उसके साथ एपोस्ट्रॉफी एस का यूज किया जाता है पॉजेसिव केस बनाने के लिए। ए डेज लीव, ए वीक्स हॉलीडे, यहाँ आप देख रहे हैं कि डे जो है, वीक जो है, ये भी नॉन लिविंग बीइंग है, फिर भी इसके साथ एपोस्ट्रॉफी एस लगा है। अंत में देखेंगे कि कुछ ऐसे प्रोनाउन जो समवंस बुक, एवरीबॉडीज प्रॉब्लम, यहाँ भी एपोस्ट्रॉफी एस का यूज हो रहा है पॉजेसिव केस बनाने के लिए। अंत में हम देखेंगे कि अगर कोई नॉन लिविंग थिंग है और उसको हम एपोस्ट्रॉफी एस लगाकर उसका पॉजेसिव केस बनाते हैं तो वो क्या होगा, वो गलत माना जाएगा। जैसे अगर आप लिख दिए कि बुक्स कवर, तब बुक्स कवर लिखला के मतलब बा कि गलती बा, एकरा के सही करे खातिर लिखे के पड़ी द कवर ऑफ द बुक, यानी पेन्स कैप लिखल बा, एकरा के सही करे के खातिर लिखे के पड़ी द कैप ऑफ द पेन। तो इस तरह से हम लोग समझ गए कि नॉन लिविंग थिंग है तो उसको ऑफ के द्वारा हम उसका पॉजेसिव केस बनाएंगे। और ये भी ध्यान रखना है कि ऑफ के पहले अगर कोई नाउन है तो उसके साथ डिफिनिट आर्टिकल भी आपको लगा देना होगा, आर्टिकल का प्रयोग कर देंगे। उसके बाद कहता है कि क्या कोई लिविंग बीइंग है वो अपने साथ ऑफ का उपयोग करके अपना पॉजेसिव केस शो कर सकता है, तो ये सही है, वो शो करेगा। जैसे लिखा है द बुक ऑफ द राजू, ये ऑफ लगा के भी बना सकता है क्योंकि ये लिविंग बीइंग है। ये चाहे तो एस लगाए अपने साथ एपोस्ट्रॉफी या ऑफ का उपयोग करे, ये दोनों के लिए जो है सो स्वतंत्र है। लेकिन नॉन लिविंग बीइंग जो है उसके लिए सर्टेन कहीं कहीं कंडीशंस हैं, वही वो उस तरह का उपयोग कर सकता है। और राजूज बुक भी लिखे
या द बुक ऑफ द राजू, दोनों ही सही है। तो इस तरह से आज हम लोग बहुत थोड़े समय में केस की जानकारी प्राप्त किए। अगर ऐसे ही थोड़े समय में आप ग्रामर के हर एक टॉपिक को सीख रहे हैं या सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा कंटेंट पसंद आता है तो आप उसको लाइक शेयर कीजिए, जिससे हमको मोटिवेशन मिले और हम आगे के लिए काम कर सकें। तो इसी के साथ जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले क्लास में।